हेलो गाइस। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखते आ रहे थे और ये एसके की बुक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एब्रीविएशन लेटेस्ट एंड कॉमन इन यूज मींस की फुल फॉर्म दे रखी है। तो इस पर हिंदी में लिखा है बट इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डिस्कस करते हुए चलेंगे। लगभग 100 प्लस दे रखा है, तो कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट करते हैं और फिर इससे बाहर फुल फॉर्म आने वाले नहीं है क्योंकि एसके आप लोग के लिए इनफ होता है, आपको भी पता है। तो फुल फॉर्म आते ही हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में, जीके जीएस में इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो मिनिमम आप 2 मान के चले तो 2 मार्क्स श्योर है। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, डबल ए मतलब कि ए। इसका फुल फॉर्म 2 हो सकता है। फर्स्ट है एंटी एयरक्राफ्ट जो आपको ऑप्शन में दिखे, और सेकंड दे रखा है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो डबल ए और ए का आपका पोस्ट भी है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, याद रखना है। तो ये पोस्ट से रिलेटेड ऐसे ये इसे फुल फॉर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि नेवी में एक पोस्ट भी है जिसके आप प्रिपरेशन करते हैं। डबल ए मीन्स आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, और बट इसका फुल फॉर्म क्या क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ना जाने कितनी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। SSC रेलवे सब लेवल तक के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्या क्या है। एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी से डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम। तो याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ABM। ABM का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, याद रखना है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। नेक्स्ट देखते हैं AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, याद रखना मतलब कि एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स कहाँ है, दिल्ली में, याद रखना है आपको, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ADC। ये क्या होता है, एडी कैंप, क्या होता है, एडी कैंप, याद रखना। नेक्स्ट है AIR, जो कि पता है आपको क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रैंक नहीं, वो तो ऐसे लिख जाता है, बट आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे उसमें ऑप्शन पे यही रहेंगे, ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है AIADMK, ऑल इंडिया क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब ये पता नहीं, मैं भी कभी सुना नहीं हूँ, बट दे रखा है तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ALTUC। ये क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो देखिए गाइस, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं इतनी बार एग्जाम दे चुका हूँ, तो जो जो क्वेश्चंस रिपीट होती है मैं उसको बोलते चलूँगा। तो देखिए इतना भी किया, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म आप एकदम रट्टा मार लेना, आपको 3-4 बार लिख ले और 1-2 बार अच्छे से पढ़ ले, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा मैं उसको सर्कल करते हुए चलूँगा। तो देखिए AOPEC, अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखना है क्या क्या, अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आसियान, जिसे बोल देते हैं ASEAN। आप GS में देखे होंगे कि आसियान देश ऐसे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, याद रखना है आपको, क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखना है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इधर दे रखा है ICHR, क्या है, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है AVSM, क्या है, AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, याद रखना है, अति विशिष्ट सेवा मेडल। नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है BCG, क्या है, BCG, बैसिलस कैलिमेट ज्यूरिन, याद रखना है, क्या है, BCG का टीका लगता है, देखिए क्या है,
टीबी का प्रतिरोधक टीका, तो टीबी का जो डिजीज होता है उसके लिए टीका लगता है बैसिलस कैलीमेट ज्यूरिन, बीसीजी का टीका लगता है बच्चों को। ये याद रखेंगे आप, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बैंक्स के भी जितने हैं उसके भी फुल फॉर्म्स कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो वो सर एक स्पेशल वीडियो आने वाले टाइम पे आपको मिल जाएगी, आने वाले वीडियो वही सब होंगे। और फिलहाल अभी एसके की बुक को कवर करना है, क्योंकि ये सब अभी हम लोग लास्ट चल रहे हैं, मतलब कि स्ट्रैटेजी के चल रहे हैं। 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1000 क्वेश्चन आने वाले होंगे, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, IDPL। क्या है IDPL, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। क्या है, सॉरी ये क्या लिख रखा है, फार्मास्यूटिकल, याद रखना है, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, IDPL। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है IFFCO। देखिए गाइज ये हिंदी में लिख रखा है, तो मे भी आप इससे कंफ्यूज हो सके, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप इसको लिखिएगा कैसे, सपोज मान लेते हैं BCG है, तो इसको हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, बैसिलस, सी से कैलीमेट और ज्यूरिन, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश ही है, इसको हिंदी में कर दिया तो इसको इंग्लिश बोलेंगे, तो इस तरीके से लिखा है। तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन। तो याद रखना है, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। याद रखना है क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है IIT, ये हमारे एग्ज़ाम में SSR में पूछा था। मैं अपने टाइम पे SSR का एग्ज़ाम शायद 2017 होगा, 2017 में मैंने दिया हुआ था, उसके पेपर में आया था जब ऑफलाइन हुआ करती थी, तब आया हुआ था IIT का फुल फॉर्म। बहुत ईजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। याद रखना है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है ILO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछली वीडियो में मतलब कि मेरे प्रीवियस वीडियो में ये सब का मैं हेडक्वार्टर बताया, तो प्लीज़ जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख लें, और जो देखे हैं प्लीज़ बताइए ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, याद रखना है आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है IMF, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसको कमेंट करके बताएं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ ये सब वीडियो देखते हुए चले, क्योंकि उस पर मैंने बताया हुआ कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये देखिए ये इसका हिंदी है, बट ये जो आपको दिख रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिस तरीके से इसका लिखावट है हिंदी में, बट ये है इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं, याद रखना। तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं INA, तो INA का आप नाम सुने होंगे, इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भी जरा सा भी आपको नज़र आ जाए कि डिफेंस से रिलेटेड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CID, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। याद रखना है क्या, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IN से इंडियन और नहीं, I से इंडियन, N से नेशनल और SAT मतलब सैटेलाइट। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं CPC का फुल फॉर्म क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल, INTERPOL, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज देखिए IN से क्या होगा, इंटरनेशनल नहीं, ये उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरपोल है, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, आपको ये कमेंट करके बताना है।
तो याद रखना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है CPI। क्या है? CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखना है। नेक्स्ट CRPF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, असम राइफल जैसे AR, तो ये सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे NDRF तो फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिजर्व पुलिस फोर्स, इस तरीके से जितने भी हैं मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो इसकी भी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं। तो फिलहाल देखिए इसका क्या दे रखा है CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IPC इंडियन पैनल कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है CSIR। क्या दे रखा है? CSIR काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ISI, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। IIT इम्पॉर्टेंट था और ITI भी, इस पर कन्फ्यूज़ मत होइए। एक है IIT जिसका फुल फॉर्म ऊपर देखें, ये है ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या तो फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? CTBT मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट है CVR, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CVR कॉकपिट वायर्स रिकॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं LBW, ये क्रिकेट में यूज़ होता है, लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है DDA। क्या है? DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है LIC का भी फुल फॉर्म आ चुका है आपके एग्जाम में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं DRDO। देखिए DRDO डिफेंस से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना ही चाहिए। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO क्या नहीं है, एक DRDO पे स्पेशल वीडियो में लाऊंगा, बट ये फुल फॉर्म की सीरीज चल रही है तो इसको फुल फॉर्म में देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, मतलब सॉरी फुल फॉर्म दे रखा है किसका? DSIDC डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, याद रखना क्या? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तो ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते हुए चलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ। EARC इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन, याद रखना है क्या? इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन। नेक्स्ट है MISA मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, याद रखना है मेंटेनेंस। देखिए गाइस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ, मतलब वो आपके जुबान पे होना चाहिए, मतलब आप उसको कंफर्म याद कर लें, और जो चीज़ दे रखा है आप एक बार रीड कर लें। रीड कर लेने से फ़ायदा ये होगा कि अगर ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एक एटलीस्ट 4 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे और राइट ऑप्शन टिक करके आएंगे। तो एक बार बस अच्छे से रीड करते हुए चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल कर रहे हैं। ECG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखना क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है नाबार्ड, तो सबसे पहले आपको इसका मुख्यालय बता देना है कि कहाँ पे है, कमेंट करके। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखना क्या? रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको सर्कल कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़ उसको रट ही जाए पूरा। नेक्स्ट देखते हैं FAO। क्या है? FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में इसे मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, तो इसका भी हेडक्वार्टर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है नासा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुका है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में। नेशनल एयरोनॉटिक्स, क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका USA। तो याद रखना आपको नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना है आपको नासा। नेक्स्ट देखते हैं FBI क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, याद रखना है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है NCERT, तो NCERT बुक पढ़ते हैं आप तो उसका फुल फॉर्म उस पर लिखा होता है बट कभी ध्यान नहीं देते।
क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, या तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, FCI। तो FCI का फुल फॉर्म क्या होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दे रखा है NDA। तो NDA का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, FRCP, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। नेक्स्ट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, GIC, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है OTA, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके डिफेंस से रिलेटेड है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, सेना का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OTA, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं NSG आपको भी याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, आप देखते होंगे, टाइम देखते होंगे, वहाँ पे GMT ऐसा लिखा आता होगा, G.M.T, ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है GNP, ये क्या होता है, ग्रोस, मतलब कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है PIN, पूछ लेते हैं ना पिन कोड, तो ये क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है HAL, इसका क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दे रखा है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, याद रखना है। PTL, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं HUDCO, क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, PVC, परमवीर चक्र, पता नहीं है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है सही ऐसा कुछ होगा, मे भी दे रखा है, कुछ कुछ बुक में गलत भी दे रखी होती है। नेक्स्ट है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये हो सकता है। नेक्स्ट है रडार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, ये नेवी के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, रेडियो एंगल डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, रेडियो एंगल डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो ये थे कुछ फुल फॉर्म गाइस, आगे और भी हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए, इस वजह से मैं यहीं पे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।